हेलो दोस्तों, इसके स्टडी क्लासेस में सभी मित्रों को स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सम्मान ज्ञान पढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा किसके बीच लड़ा था? महाराणा प्रताप के बीच लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा कैसी होगी? तो घटेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित कहाँ है? कंबोडिया। आप लोग कमेंट कर बताइए कंबोडिया किस कंट्री में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पहले जैन परिषद आयोजित की गई थी, कब की थी? पाटलिपुत्र में। आप लोग बताइए पाटलिपुत्र किस राज्य में पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर होता है कौन होता है? हमारा राज्यपाल होते, जो गवर्नर होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ है? हिमालय के क्षेत्र में स्थित। आप लोग कमेंट कर बताइए माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए पढ़ते। कह रहा है विश्व से सबसे बड़ा छोटा, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है? नील नदी है। आप लोग कमेंट बताइए नील नदी किस कंट्री में पड़ती है? फिर कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मेडिरा है। कि आप लोग बताइए किस कंट्री में पड़ता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? झेलम। आप लोग कमेंट बताइए झेलम नदी किस राज्य में पड़ती है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महलों का सार किसे कहा जाता है? किसके कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? किसके थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है किस कारण बढ़ जाता है? तापक्रम बढ़ने से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित कहाँ है? चित्तौड़गढ़। आप लोग बताइए चित्तौड़गढ़ किस राज्य में पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में। आप लोग बताइए जो नेतृत्व 1857 में किसने नेतृत्व किया है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा लोनार झील किस राज्य में स्थित? तो कहाँ हमारी है? सॉरी, महाराष्ट्र में है। फिर कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील है। आप लोग कमेंट कर बताइए मानसरोवर झील किस राज्य में पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना कितना 32,87,263 किलोमीटर है। अभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूर्त किस जनजाति का घर है? कौन है? गिरगिट जनजाति है। आप लोग बताइए गिरगिट जनजाति जब ये किस राज्य में पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो क्या है? इंदिरा काल है। ठीक। और फिर किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? किसे? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा स्थित ज्वालामुखी कौन है? एकांगुआ है। कौन सा है? एकांगुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। ठीक। फिर विश्व का सर्वाधिक विकसित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक थे कौन से थे? हमारे ऋषभ देव। कौन से थे? ऋषभ देव थे। फिर कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन थे? 24वें थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1540 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? महावीर स्वामी के पिता का नाम था, क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा महावीर स्वामी के माता क्या नाम था? तो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महावीर की पत्नी क्या नाम था? यशोदा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का महावीर के बचपन का क्या नाम था? क्या था नाम? वर्धमान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कलम। कलम कलम का अर्थ क्या है? कलम मतलब संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक पूछेगा तो कलम क्या है हमारा? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलम सॉरी फिर कमल का फूल कैसा है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस देखो आप लोग गाड़ियों में लिखा रहा है, देखो बना है भी रेड क्रॉस, कहाँ लिखा है? ये जो गाड़ियों में डॉक्टर लगा रहे तो रेड क्रॉस का डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का निशान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा लाल झंडा का क्रांति और खतरे का सूचक है। ठीक, फिर काला झंडा किसका है? विरोध का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा झंडा क्या? संकट का प्रतीक है। ठीक, फिर कह रहा झुका झंडा किसका? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और सफेद झंडा क्या? संधि और समर समर्पण का प्रतीक है। फिर लाल त्रिकोण क्या? खतरा और यातायात का रोकने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं? 206 होती है। ठीक, हड्डियां भी कह सकते हो या अस्थियां भी कह सकते हो। फिर कह रहा मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपी, जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछे, या अस्थि को या हड्डी को, बात एक ही है। क्या है? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में पेशियों कुल संख्या कितनी हो? 639, 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत की लंबाई क्या क्या होती है? 1.5 मतलब 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे छोटी आंत कौन सी होती है? आंत आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर, 6.25 मीटर होती। कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में यकृत का भार है, पुरुष में कितना होता है? 1.5 किलो के लगभग, 1.5 kg होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और महिलाओं में पूछेगा तो 1.3 kg होता है, किलोग्राम। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? यकृत, जो लीवर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक्टिव मैगजिम एक बीमारी है, कैसी है? हमारी आंखों की बीमारी। कैसी है? आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर मेलाकोनाइट किस धातु का अक्सर क्या किसका है? तांबा का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीशा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र है H2SO4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? कितने लीटर होता है? 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया। फिर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? O2 को परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का ले जाना और लाना। ठीक, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। फिर डिप्टीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है? गले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पता ही है, सिरके आप लोग खाए होंगे। क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में नाम क्या है? क्या है? डिग्रान है। क्या है? डिग्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? रेयान है, जो आर्टिफिशियल मानव द्वारा बनाया गया कौन है? रेयान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। ठीक, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज है। ठीक, फिर कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक क्या है? सिक्स 6HO। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, फिर ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दुर्गंध और युक्त मक्खन में। ठीक, फिर स्टार्ट किसका बहुलक होता है? किसका? ग्लूकोज को होता है। ठीक, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेट्रोलियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है किसमें होता है?
उर्वरक में होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? विद्युत बल्ब में पता है नाइट्रोजन होती है, अब लोग को पता ही होगा। फिर वॉशिंग सोडा का समान नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेंसिल पेंसिल में से किसका प्रयोग किया जाए? किसमें? जो पेंसिल में लिखा रहता है, जो आप लिखते हैं जिसको नीचे ब्लैक कलर का होता है, किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। फिर कमरे के तापमान पर तरल तरल रहती किसमें? ब्रोमीन रहती। जो तरल अवस्था में रहती किस क्या रहती है? ब्रोमीन रहती है। फिर ध्वनि के आयाम का मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक, क्या है? डेसिबल है। फिर कौन एक प्रोटीन है? क्या है? प्राकृतिक रबड़ भी एक प्रोटीन है। ठीक, लकड़ी के सॉरी लकड़ी किसके निर्माण के लिए कच्चा माल है? किसका है? पेपर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान का रासायनिक रूप से है क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज जो पेड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पुष्प किसका रूपांतरण किसका है? प्रांकुर का है। पूछा गया क्वेश्चन ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मक्का के पौधों पर परागण होता है वायु द्वारा होता है। जो मक्का होता है आप देखोगे जो चिड़ियों के द्वारा ले जाया जाता है या फिर हवा हवा चलती है उसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा हो जाएगा। फिर दाढ़ी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, दाढ़ी मूछों को निकलना किसके हार्मोन? टेस्टो टेस्टोटेरेरोन के कारण होता है। ठीक, फिर लेजर लाइट की खोज किसने की? मेमाह ने की है। ठीक, फिर किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है किसने किया है? जोसेफ मुर्रे ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष के लिए दर्पण किसका प्रयोग किया जाए? उत्तल दर्पण के लिए। और निकट के लिए अवतल दर्पण का। फिर लार किसके पाचन में सहायक? तो स्टार्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा सबसे हल्की धातु क्या कौन सी है? पूछा गया है हमारी लिथियम है। ठीक, और सबसे भारी पूछेगा तो ओसिमियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? जल का शुद्ध रूप है क्या है? वर्षा का जल है। ठीक, फिर मार्स गैस कहलाता है क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है। नोबेल गैस का आंसर कहलाता है हीलियम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है कितना है? हमारा 7 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? 7 है। फिर कृत्रिम श्वास में प्रयोग होता है क्या होता है? O2 प्लस हीलियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? फ्लोरीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। किस में पाया? विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में नर जनन का अंग क्या है? पुंकेसर है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? वेबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जो तीव्रता की मात्रा क्या है? ल्यूमेन है। फिर ब्रोमोइन किस वर्ग का तत्व क्या है? 13वां वर्ग है। ठीक, फिर डायमाइट के आविष्कारक कौन थे? बार बार पूछा गया, अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है किसमें? क्या? दिया सलाई में होता है। ठीक, दिया सलाई पता है? अब लोग कमेंट करके बताइए दिया सलाई क्या है। फिर प्याज में गंध का मुख्य कारण क्या है? क्या है? पोटेशियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लहसुन में गंध का मुख्य कारण क्या है? पोटेशियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्रव्य धातु कौन सी हमारी? मरकरी है। ठीक, फिर द्रव्य अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम है। अब सॉरी हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम है। फिर सबसे हल्की हल्की गैस पूछेगा तो हीलियम गैस है। फिर सबसे भारी तत्व पूछेगा तो ओसिमियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक अधातु तत्व है किसमें? है क्लोरीन में।
सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता है किसमें है, क्लोरीन में। अक्रिय गैस वाला वर्ग कौन सा, 18वां वर्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हमारी, शताब्दी एक्सप्रेस है। फिर सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, लद्दाख है। फिर कह रहा है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो राजस्थान है। और सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, तो लेह लद्दाख है। ठीक, सबसे बड़ा तारामंडल कौन, तो बिरला प्लेनेटोरियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा द्वीप, तो द्वीप कौन था, माजुली द्वीप, जो कहाँ आप लोग बताइए किस राज्य में पड़ता है। फिर डेल्टा व डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक, फिर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद सागर। ठीक, आप लोग बताइए गोविंद सागर किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जंतर मंतर स्थित है, जंतर मंतर स्थित कहाँ है, जयपुर में। जयपुर भी पता ही राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, लाल किला कहाँ स्थित, पता ही नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया पता है मुंबई में है, पूछे गए बार बार। जामा मस्जिद कहाँ है, नई दिल्ली में है। फिर पूछा गया रॉक गार्डन कहाँ स्थित, तो हमारा नई जो चंडीगढ़ है। ठीक, फिर कह रहा कुतुब मीनार कहाँ स्थित, तो नई दिल्ली में है। ठीक, फिर झुकी मीनार कहाँ स्थित है, तो पिसा इटली में है। और ताजमहल स्थित कहाँ है, आगरा में है। और एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यों की भाषा थी, कैसी भाषा थी, तो हमारी संस्कृत थी। ठीक, और विश्व सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोथल एक है, क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या होती है, गेहूं और जौ थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, फिर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है, घग्गर नदी है। फिर धौलावीरा सभ्यता स्थित कहाँ है, गुजरात में है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और फिर 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक चावल उत्पादक है देश कौन सा, हमारा चीन है। कौन सा राज्य है, सॉरी कंट्री है, तो हमारी चीन हो जाएगी। ठीक, और फिर सबसे सर्वाधिक गेहूं पूछेगा तो चीन हो जाएगा। फिर मक्का उत्पादक देश पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सर्वाधिक तिलहन वाला देश पूछेगा तो ब्राजील हो जाएगा। फिर सर्वाधिक कपास वाला पूछेगा फिर चीन। फिर सर्वाधिक मूंगफली वाला पूछेगा फिर चीन। फिर सर्वाधिक जौ का उत्पादक पूछेगा तो रूस है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश पूछेगा तो यूएसए है। और सर्वाधिक चाय उत्पादक देश पूछेगा तो भारत है। फिर नेक्स्ट, विटामिन शब्द किसने दिया, किसने दिया है, फंक ने दिया है। विटामिन ए खोज किसने की है, तो मैकुलन ने की है। किसने की है, मैकुलन ने किया। विटामिन बी की खोज उसी ने किया है, मैकुलन ने की है। ठीक, विटामिन सी की खोज हॉलकाट ने की है। विटामिन डी को हॉपकिंस ने की है। गाजर विटामिन पूछेगा, गाजर में विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, कम घनत्व होना। फिर थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनाजाइट है, क्या है, मोनाजाइट है। फिर अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने वाला यंत्र क्या है, पायरोमीटर है, पूछा गया बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है किसी तारे का रंग सूचक होता है क्या, उसके ताप का। ठीक, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा, विटामिन के करता है। ठीक, फिर कह रहा है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, क्या करता है, बायां निलय हमारा पंप करता है। ठीक, फिर कह रहा है दूध का पीलापन होने का कारण क्या है, कैरोटीन होने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एस्टिमेजिम एक बीमारी है, किसकी है, आंखों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर
मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है, किसका है, तांबा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग होता क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगभग कितना लीटर होता है, शरीर में कितने प्रतिशत रक्त होता है, कितने लगभग होता है, 6 लीटर होता है। फिर ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है, तो एस चंद्रशेखर ने दिया। ठीक, किसने दिया, एस चंद्रशेखर ने दिया है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, O2 का परिवहन का, मतलब ऑक्सीजन का ले जाना हमारा हीमोग्लोबिन का काम है। फिर कह रहा है पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है किससे में, अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक, फिर क्या प्रथम श्रेणी को तोला है कौन है, कैंची है, पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। कैंची, हैंडपंप है, प्लास है, तुला है। और कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता, क्या करता है, हृदय को दर्शाता है। फिर क्या लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीजन के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, ऑक्सीजन के कारण लगता है। फिर कह रहा है लिटमस किस से प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना, 6.4 होता है, 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कृत्रिम विध से निर्मित कुल तत्व कितने हैं, हमारे 24 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है धातु तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 91। ठीक, फिर कह रहा है अधातु तत्वों की संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी है, 20 है। ठीक, फिर उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, फिर सबसे हल्का तत्व क्या है, बार बार पूछा गया, हाइड्रोजन है। फिर सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम है। ठीक, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। फिर द्रव धातु तत्व कौन सा है, हमारा पारा है। और द्रव आधार धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है कौन सा, हमारा है चीन है। ठीक, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश तो है चीन है। ठीक, फिर मक्का उत्पादक देश कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक कहाँ होता है, चीन में होता है। सर्वाधिक जौ का उत्पादक कहाँ होता है, रूस में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक कौन होता है, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह क्या है, हमारा बृहस्पति है। कौन सा है, हमारा बृहस्पति है। फिर सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक, फिर पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो शुक्र है। फिर बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन होता है बुध और शुक्र होता है। ठीक, पूछा गया है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र और बुध है। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड है। ठीक, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो डुबोस है। ठीक, फिर अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या कितनी है, 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसमें, क्या CSO द्वारा किया जाता है। किससे द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की कब हुई थी, 1951 में हुई थी। फिर कह रहा है औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम किस देश में आई है, किसके देश में आई, तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन कह सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 7 तक का, कौन कितना था। फिर भारत का पहला वित्त आयोग अध्यक्ष थे कौन था, केसी नियोगी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक नियोजन का विषय क्या है, समवर्ती सूची। ठीक, आप लोग बताइए संघ सूची में कौन कौन से हैं। फिर कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ, हैदराबाद है। फिर रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा पूछेगा, तो केरल में। और शिक्षक क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, हमारा केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 57 ईसा पूर्व से। ठीक, सन्यासी विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, बिहार बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन कब आया है, 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, रिपीट है। फिर कह रहा है भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। फिर कह रहा महात्मा गांधी प्रथम महात्मा गांधी महात्मा कहा है, किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। ठीक, फिर कह रहा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन था, वेद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, किससे किया है, तांबा किया। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आर्यों की भाषा थी कैसी थी? संस्कृत थी, पूछा गया है। फिर सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा लोथल एक है, क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा? गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी, अभी पढ़ चुके हैं। फिर कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। धौलावीरा सभ्यता स्थित कहाँ? गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। फिर आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रॉकेट कार्य करता है कैसे? संवेग संरक्षण के आधार सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, क्या कहलाता है? होलोग्राम कहलाता है। ठीक, फिर कह रहा है द्रव स्वरण किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। फिर ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या करता है? ये भी बढ़ता है। ठीक, मनुष्य में बौनापन होता है किससे? एसटीएच हार्मोन्स की कमी के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। मूत्र में गंध होता है किसमें? अमोनिया कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि धूप धूप में चश्मा प्रयोग किया जाए किसके? कुरुक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महावीर का विनिर्माण कब हुआ है? 468 मतलब 478 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध का महापरिवार कब हुआ? 883 ईसा पूर्व। ठीक, फिर सिकंदर भारत का पर आक्रमण कब किया? 326 से 325 के बीच ईसा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व पीछे की तरफ होता है, इसमें आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, अशोक द्वारा कलिंग पर विषय कब हुआ? 1961 में, 261 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग विषय कब हुआ है? 261 को। ठीक, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ है? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, कब हुआ था? 622 मतलब 622 ईसा पूर्व में। फयान भारत यात्रा कब शुरू हुआ? 405 से लेके 411 तक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सातताल झील कहाँ है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, कहाँ है? उत्तराखंड में है। नैनीताल कहाँ है? पता ही है, तो चर्चित में उत्तराखंड में। और राक्षताल झील कहाँ उत्तराखंड में है? मालाताल झील कहाँ उत्तराखंड में है? और देवताल झील कहाँ उत्तराखंड में है? और नकोइया जितनी झील हैं आज हम लेके आए हैं। फिर नक्छुयाला नक्छिया ताल झील कहाँ उत्तराखंड में है? खुर खुरपताल झील कहाँ उत्तराखंड में है? हुसैन सागर झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। कुल्लू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हुसैन सागर झील कहाँ? पढ़ चुके आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ? केरल में है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में है। पुलकड़ झील कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। और चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आजकल अंतिम को लग रहा है क्वेश्चन है। फिर कह रहा है नोबेल पुरस्कार से देखो 2000 कितना 1900 मतलब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्कर अवार्ड कब हुआ? 1929 में स्टार्ट हुआ है। फिर भारत रत्न कब हुआ? 1954 में स्टार्ट हुआ है। फिर 1961 में क्या हो? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार। फिर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर रहा 1969 में मैन बुकर पुरस्कार। और 1961 में अर्जुन पुरस्कार। और 1917 में पुलित्जर पुरस्कार। अब लोग कमेंट करके बताए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर 1992 में व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कलिंग पुरस्कार कब हुआ है? 1952 में। 1991 में क्या है? सरस्वती सम्मान है। फिर 1969 में क्या है? दादा साहब फाल्के है। 1957 में क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ठीक, फिर 1955 में क्या है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। 1954 में क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और 1958 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का लास्ट है। ठीक, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नई न्यू लाते रहेंगे।
ठीक, आज की क्लास यहीं तक भाइयों। जय हिंद, जय भारत। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? लियोन हॉग ने की। किसने की है? लियोन हॉग ने की है। फिर दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है, जो दूध किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर यार फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमको होमोलॉजी। एक नेक्स्ट क्लास में हम पूरे अध्ययन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीतल किन दो धातुओं मिलकर किससे बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। ठीक, फिर किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किसमें होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किसका होता है? लाल को होता है। पता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चॉडविक ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम है। लाल रक्त की कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? अभी पता है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में क्या घटक है? मीथेन है। और सीएनजी में भी क्या है? हमारा मीथेन है। फिर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। फिर केचुए कितनी आंखें होती है? कितनी होती है? एक भी नहीं होती। केचुए कितनी आंखें होगी? एक भी नहीं होती। ठीक, तरह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी में मनाया जाता है। भोजन उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। फिर टेलीविजन का आविष्कार किया? जेएल बियर्ड ने किया है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण चमक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के रंग का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जो NaCl होता है साधारण नमक का कितना होता है? 7 होता है। साधारण उदासीन जब पाएगा तो 7 होता है। ठीक, बारूद बनाने लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सल्फर किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। सबसे मात्रा में कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? किसने बनाया? कुत्ता को बनाया था। ठीक, फिर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में खिंचकर पिघला दिया? किसने किया? डेवी ने किया है। ठीक, गुब्बारों में कौन सी गैस बनी जाती है? किसमें कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में कितना होता है? अभी बताएं। 120 कितना होता है? 120 वर्ष 120 दिन होता है। ठीक, लिखा है 120। फिर श्वेत रक्त का WBC का कितना हो? 2 से 4 दिन होता है। ठीक, ठीक, और श्वेत रक्त का तो क्या कहा? लिकोसाइड भी कहा जाता है। और लाल रक्त को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइड भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर ताप को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ब्लड ग्रुप के क्या ग्रुप को सर्वदाता मतलब सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही कहेगा तो किसे कहा जाएगा? AB को। देखो लिखा है किस किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? AB को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्तचाप मापने के यंत्र क्या है? स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक, और फिर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। इसलिए जिसका भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे होता है? मुख से होता है। छोटी आंत में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, फिर मोबाइल स्रवित होता किसमें होता है? यकृत में। फिर विटामिन ए किसमें संचित होता है यकृत में। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है जो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि की कौन सी नाम? कहा? पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाए? किसको कहा जाए? पिट्यूटरी ग्रंथ को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 होती है। शरीर मांसपेशियां कुल कितनी संख्या होती है? 639 होती है। फिर लाल जिसको सलाइवा भी कहते हैं, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
52 क्या कह रहा है, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है हमारी 12 जोड़ी होती है। ठीक, फिर मृदा मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। फिर मूत्र प्रणाली से संबद्ध वैज्ञानिक शाखा क्या कहलाती है, यूरोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती हैं, अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विटामिन में कोबाल्ट होता है, किसमें होता है, विटामिन B12 में होता है। ठीक, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, और कोशिका का ऊर्जा भी कहा जाता है, इसमें पावर हाउस कहता है, इंग्लिश में पावर हाउस हो जाए, हिंदी में ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक, फिर कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में परिवहन का कार्य कौन करता है, हमारा जाइलम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि इसके याद में मनाया जाता है। फिर नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान दिया जाए, किसको दिया जाता है, हमको को नेत्र देने वाला होता क्या देता है, कार्निया को नेत्र दान करता है। ठीक, फिर कह रहा है संक्रमण प्रेरण प्रतीक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मांसपेशियों के किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है, किसमें आती है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियाँ क्या होने लगी, थकावट होने महसूस होती। फिर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, किसकी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। फिर दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, किसके बने, डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, किसकी हो, पैरामीशियम होती है। अब लोग देखा होगा गांव में होते, नहीं तो प्रशिक्षण किया होगा, वहां सिखाते जिस समय हमको पैरामीशियम दिखाया जाता है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत, किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए में पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता, चावल एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। फिर मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है, कहीं कहीं 1350 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1400 ग्राम होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किण्वन का उदाहरण है, क्या है, किण्वन कैसे, दूध का खट्टा होने जैसे क्या होता है, दही बनता है, तो हमारा किससे बीज से बनता है, किण्वन बीज से बनता है। फिर निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान क्या करता है, हमारा पनीर खाने से संतुलित आहार बनता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत लगभग कितना होता है, कितने होता है, आप आंसर नहीं है, इसमें कितना होती है, लगभग 42 मतलब 42% होती, कितनी परसेंट होती है, कोई कहेगा तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, हमारा किंग कोबरा है। सभी जो होते हैं सांप नहीं बनाते, खाली एकमात्र ऐसा है जो घोंसला बनाता, क्या उन सब बनाता, किंग कोबरा बनाता है। फिर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, कौन है, नोएल शार्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दालें किसका एक अच्छा स्रोत किसका है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दाल में। कोई पूछेगा किसमें, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें प्रोटीन 42% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देसी घी में सुगंध क्यों आती है, किसमें, डाई एडिटल के कारण आती है, किसके कारण आती है, डाई एसिडिल के कारण आती है। फिर धनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, किसका होता है, लाल रंग का अधिक होता है। फिर लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, किसमें होता है, पुरुष क्रोमोसोम होता है, जो क्या होता है, XY होता है, XY है तो पुरुष हो जाएगा, X हो जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी महिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मनुष्य का हृदय होता है, किसका होता, कैसे कोष्ठी होती है, 4 होता है। आप लोग कमेंट करके मछली का और मेढक का बताइए मनुष्य कितना होता है, कितना कोष्ठी होता है। फिर मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। जब मेल में कहेगा तो XY हो जाएगा, फीमेल कहेगा तो XX हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा त्वचा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक, फिर विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी होता है, इसे इंग्लिश में याद करते हैं क्या, वायरस से वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। ठीक, फिर कह रहा भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान। ठीक, एंड ठीक एंटोमोलॉजी कहा जाए इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में पचता है। फिर लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। ठीक, फिर शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बल का मात्रक। आप लोग बताइए बल का मात्रक क्या होता है? आप लोग को पता ही है क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, फिर चाल की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है क्या है? ओम मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर पार्श्विक मात्रा किसका है? दूरी का है। फिर कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? क्या कौन सा? क्लोरीन उड़ा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्वचा का मात्रक क्या कहलाता है? सॉरी, त्वरण का मात्रक क्या कहलाता क्या है? तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये कह सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड, या कूलाम भी कह सकते हैं। या कूलाम नहीं, कूलाम में उप मात्रक। फिर ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी 1 से 100 तक का। लेकिन नेक्स्ट आगे आगे हम और पढ़ लेते कितने तक का। देखे क्वेश्चन बना है, कह रहा है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किससे मापी जाती है? नॉट से मापी जाती है। फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ठीक, समझ में मित्रों? फिर आइए हम आज क्लास यहीं तक मित्रों। अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है कौन करता है? मैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर ध्वनि का प्रबलता की मात्रा क्या है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कितने? 746, मतलब 746 वाट का होता है। कुछ सेग में क्या मापा जाए? क्या मापा जाए? जल का जो बहाव होता है उसे मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन। स्टेपिस है। कौन सी है? कान की हड्डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग पता ही सोनार का। और सोनार इंग्लिश में, और सोनार का आप लोग कमेंट करके फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? करा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? क्या है? ऑडियोमीटर। ठीक, और ध्वनि की चाल मापने वाला पूछेगा तो एनेमोमीटर हो जाएगा। ठीक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? बार बार पूछा गया, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विद्युत आवेश का मात्रक है क्या है? कूलाम है। ठीक, और करंट का एम्पियर है। ठीक, आवेश का कहा जाता है। ठीक, करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भूकंप की तीव्रता मापी जाती कैसे? रिएक्टर पैमाने से मापी जाती। फिर डाल्टन इकाई का प्रयोग किया जाता क्या? ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती उसे मोटाई मापने के लिए किया जाता। ओजोन परत, ओजोन क्या होता है? इंग्लिश सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो, जिसको हम जांग की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? छोटी पूछेगा तो कान की हो जाए, स्टेपिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरोमीटर मापन में प्रयोग होता है किसमें होता है? उच्च ताप में मापन होता है। ठीक, कह रहा मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती क्या? गैसों का दाब। ठीक, दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया? बार बार पूछा गया है। बैरोमीटर दाब मापने वायुमंडलीय दाब ऐसे लिखा रहता है, क्या हो जाए? बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा अमीटर प्रयोग की जाती किसमें की जाती? करंट में। ठीक, हाइग्रो मापन में प्रयोग होता क्या होता? आर्द्रो, क्या होता? आर्द्रता होता। फिर कह रहा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता क्या कहा जाए? लक्सीमीटर किया जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड किस में रखा है? भूकंप पे रखा जाता है। एक लैंप की बत्ती के तेल ऊपर चढ़ जाए किसके? केशवत के द्वारा चढ़ जाता है। कह रहा
मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971 1971 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक, और ल्यूमेन मात्रा क्या है? ज्योति फ्लक्स का है। ठीक, कैंडला किसको? ज्योतिवर्ता बार बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की मात्रा क्या है? क्यूरी है। कह चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता मात्रा क्या है? ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? पोटोमीटर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता? क्या होता है? हमारा शीशा प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का मापने के लिए किसका प्रयोग किया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था, क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। और फिर स्टेनलेस स्टील की धातुओं के मिश्रण से बनाया गया। आगे नेक्स्ट को इसका आंसर दिया गया, आगे पढ़ते हैं हम। किससे बना है? लोहा और क्रोमियम और निकेल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती? किसकी होती? शर्करा, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा स्वचालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर है? क्या है? हमारी पास्कल के नियम का प्रयोग कब फॉलो करता है? डीएनए संश्लेषण का प्रबंध किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे है, आगे पढ़ते हैं। क्या हमारा हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। फिर ऑक्जेनोमीटर में क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। ठीक, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। ठीक, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। एलार्म का रासायनिक सूत्र जिसको हम फिटकरी भी कहते, क्या है? क्या है? K2, यहाँ K2 होगा, K2SO4 कोल्ट्रेज 24 सॉरी फिर 12H2O पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 1 से 50 तक का क्वेश्चन, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन लगी है पीडीएफ तो हम पढ़ा देते हैं। क्या कह रहा है? टमाटर में कौन सा एसिड पाया? ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है। आप लोग पता ही है कि सिरका में क्या पाया जाए? ओजोन के नष्ट होने के कारण क्या है? CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। पित्त रस कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन ग्रुप में तत्वों वैलेंसी क्या होती है? क्या होती? 1 होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? विटामिन C हो जाए। ठीक, शोल्डर धातु किस तत्वों से मिलकर बनी होती है? शीशा और टीट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा है? पेप्टिन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में कितने गुण होते हैं? कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक, आज क्लास यहीं तक मित्रों। अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।